स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। इस वीडियो में आपको यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए क्लास 10th में विषय संस्कृत का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पाठ का सारांश ट्रिक से समझाने जा रहे हैं। ये ट्रिक इस्तेमाल कर देना और पाठ का सारांश लिख देना। एग्जामिनर आपको दिल खोल कर 4 नंबर दे देगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर पाठ के सारांश है मैं आप सबको करवाने जा रहा हूँ। कैसे याद रखना है यह भी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला पाठ का जो सारांश है मैं आपको कवि कुल गुरु कालिदासः का बता रहा हूँ। इसके लिए आपको कितने पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट जीवन परिचय, दूसरा रचनाएं और तीसरा जो है काव्य सौंदर्य। बस इन 3 पॉइंट से हम कालिदास का जो है पाठ का सारांश पूरा क्लियर कर देंगे। जीवन परिचय में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, अभी ट्रिक के जरिए बता रहे हैं। रचनाओं में 2-3 प्रकार की इनकी रचनाएं हैं, नाटक, महाकाव्य, रीति गीति काव्य। नाटक में 3 नाटक आप याद कर लीजिए, यहाँ पर लिखा है, पढ़ेंगे टाइम लगेगा। ये मतलब कि 3 नाटक, और महाकाव्य में 2 महाकाव्य, रघुवंशम और कुमार संभवम, और आपका गीति काव्य में ऋतु संहार और मेघदूतम। याद रख लीजिए। तो कैसे लिखना है ये मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जीवन परिचय लिखिए कालिदास का। तो स्टार्ट ऐसे शब्दों से करिए जो अट्रैक्टिव हो। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, या फिर ऐसे स्टार्ट करिए, महाकवि कुल गुरु कालिदास संस्कृत के कवियों के मुकुट मणि हैं। इनके नाम के पूर्व कवि कुल गुरु विशेषण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवि के रूप में जाने जाते हैं। इतना लिख लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। और उसके बाद जो है आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, इनकी कीर्ति जो है संपूर्ण विश्व में जो है फैली हुई है। उसके बाद लिख दीजिएगा कि इस महान कवि के कुल, काल एवं जन्म स्थान के विषय में अनेक मतभेद हैं। मतलब इनके जन्म के विषय में बहुत मतभेद हैं। इन्होंने अपनी कृतियों में भी अपने जीवन के विषय में कुछ नहीं लिखा है। तो इतना लिखने के बाद थोड़ा सा बताइएगा कि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्न थे। तो कई विद्वान कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मतलब मानते हैं इनको। तो कोई उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन मानते हैं। इस महान कवि को सभी अपने अपने देशों में उत्पन्न हुआ मतलब सिद्ध करते। तो इस प्रकार से इनके जन्म में मतभेद है। इतना आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। और फिर रचना में कैसे लिखना है, तो आप यहाँ रचनाएं हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा महाकवि मतलब कुल गुरु कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला हेडिंग डालिएगा नाटक, और नाटक में लिखिएगा कि कालिदास की प्रमुख नाटक निम्नलिखित हैं। और पहला हेडिंग डालिएगा उसमें मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा लिखिएगा, ध्यान सुनिए क्या लिखना है। तो इसमें क्या लिखना है, आपको लिखना है कि इसमें अग्निमित्र और मालविका की प्रणय प्रेम की कथा को बहुत ही बड़ी सुसज्जित शैली में वर्णित किया गया है। फिर दूसरा हेडिंग डालिएगा विक्रमो मोरवशियम, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, 5 अंक के इस नाटक में पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम व्याख्यान का बहुत ही सुंदर मतलब कि रूपांतरण किया गया है। फिर तीसरा हेडिंग डालिएगा अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम में भी आप यहाँ पर लिखेंगे इस नाटक को भारतीय और विदेशी समालोचकों ने विश्व की सर्वोत्कृष्ट कृति रचना बताई है। फिर आप महाकाव्य में रघुवंशम में आप थोड़ा सा बता दीजिएगा कि 19 सर्गों के इस महाकाव्य में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के सूर्यवंशी जो हैं राजाओं का जो जीवन है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। कुमार संभव की बात करें तो शिव जी और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म से लेकर देवताओं के सेनापतित्व के रूप में तारकासुर वध की कथा यहाँ वर्णित है। उसके बाद यहाँ पर ऋतु संहार के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, मेघदूतम के बारे में। अब काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे कि निम्नलिखित विशेषताएं। पहला हेडिंग रस, तो इनका जो मुख्य रस है श्रृंगार रस, करुण आदि रस जो है इनके सहायक रस है। यहाँ पर श्रृंगार रस मुख्य रस है, करुण रस जो है सहायक रस है। गुण में आप लिखेंगे कि यहाँ पर अनुरूप कालिदास ने रस के अनुरूप ही प्रसाद और माधुर्य गुण को अपनाया है। रीति में लिखेंगे कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, और अलंकार में लिखेंगे उपमा अलंकार। तो इस तरह से कालिदास का हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको स्टार्ट करना है नैतिक मूल्यांकन, ठीक है।
ये टॉपिक स्टार्ट करते ही आप यहाँ पर हेडिंग डालिएगा नीति का स्वरूप एवं ग्रंथ, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा लिखना होगा कि नीति किसे कहते हैं। तो लिखिएगा, जिस मार्ग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल होता है उसे नीति कहते हैं। फिर सुन लीजिए, जिस मार्ग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल होता है उसे नीति कहते हैं। और लिखिएगा, नीति पूर्वक व्यवहार करने से प्रजा, शासक और संपूर्ण संसार का कल्याण होता है। और प्राचीन काल से ही नीतिकारियों ने मतलब महत्वपूर्ण नीति वाक्यों की रचना की है। और कुछ प्रमुख जो है नीति ग्रंथ जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, नीति शतक, और यहाँ पर बल्लाल शतक, दृष्टांत शतक, नीति सार, पंचतंत्र प्रमुख नीति सार मतलब कि यहाँ पर नीति ग्रंथ हैं। उसके बाद यहाँ पर नीति काव्य का मुख्य प्रयोजन, तो क्या प्रयोजन होता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, किसी भी राष्ट्र के साहित्य में उसका प्रारंभिक काल से ही यह विश्वास प्रचलित था कि नीति परिशोध काव्य का एक मुख्य प्रयोजन है। इसलिए प्लेटो, अरस्तु और जो पेटर आदि जो पश्चिमी देश के विद्वान हैं वो काव्य के अनेक मतलब प्रयोजनों में नीति का विकास एवं संतोष को काव्य का मुख्य साधन माना है। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। आवश्यकता क्यों है भैया, हमारे देश में जो है इससे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, नैतिकता से ही व्यक्ति, समाज, देश में विश्व का कल्याण होता है, तो इसलिए इसकी आवश्यकता है। दूसरों का हित यहाँ पर लिखिएगा, नैतिक आचरण का मुख्य उद्देश्य होता है परहित का साधन। ठीक है, आचरण एक व्यक्ति जो है सदा दूसरों को जो है कल्याण करने की सोचना है, वो हानि कभी नहीं पहुँचाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इतना लिख देंगे तो आपको नीति वाले में भी पूरा मिल जाएगा। नंबर नेक्स्ट, संस्कृत गौरवम। तो संस्कृत गौरवम का मैं हेडिंग दे रहा हूँ, आप किताब से समझ कर लिख लीजिएगा। प्राचीनता मतलब ये प्राचीन मतलब भाषा है। रूप में ये सब लिखिएगा कि इसके दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। विशाल मतलब एवं प्राचीन साहित्य इसका। भाषा विशिष्टता, भाषागत विशिष्टता, इसकी भाषा जो है विशिष्ट है। सामाजिक विशिष्टता और अध्ययन की आवश्यकता यहाँ पर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।